दोस्तों, आज की मूवी की कहानी दिल दहला देने वाली है। सोचो जरा, आप बैंक में हो और अचानक नकाबपोश हथियारबंद लोग अंदर घुस जाएं, दरवाजे लॉक हो, बाहर निकलने का कोई रास्ता न हो और आपके सामने शुरू हो एक डरावना खेल जहां हर पल मौत और जिंदगी के बीच का फासला बस एक सांस जितना रह जाता है। ये है उस रात की कहानी जब कुछ लोग बैंक के कमरे में कैद हो गए और धीरे धीरे खुलने लगी एक ऐसी सच्चाई जिसने सबको हिलाकर रख दिया। चलिए देर न करते हुए मूवी की शुरुआत करते हैं। मूवी शुरू होती है और हम देखते हैं कि एक दिन सेंट्रल बैंक में रोज की तरह सब अपने काम में लगे थे। मैनेजर गॉर्डन, टेक्नीशियन इमेज, गार्ड मिस्टर क्लीन और 2 टेलर कैटलिन व मैच। बैंक बंद होने ही वाला था कि अंदर एक कस्टमर आता है जिसका नाम ट्रिप था। उसे न पैसे जमा करने थे और न ही निकालने थे, बस उसने $100 की चिल्लर मांग ली। अजीब सी रिक्वेस्ट थी लेकिन कैटलिन ने मान ली। सिक्के अरेंज होते होते ट्रिप ने गपशप शुरू कर दी। उसने केटलिन से पूछा, शादी कब कर रही हो? वो पास ही में गिफ्ट बॉक्स देखकर बोला, लगता है जल्दी ही शादी है। तभी एम ने राज खोल दिया। कैटलिन की शादी 2 दिन बाद ब्रुनाई में एक अमीर आदमी से होने वाली है। इधर बाहर 3 खूंखार और प्रोफेशनल रॉबर्स, गेट्स, वाइनस्टीन और उनका लीडर डैरेन बैंक को लूटने का ऐसा प्लान बना चुके थे जो किसी ने सोचा भी नहीं था और असली खेल अब शुरू होने वाला था। सेफ तक पहुंचने के लिए वो सब मजदूर बनकर आए थे, छत से अंदर घुसे और सारे अलार्म बंद कर दिए। प्लान एकदम सेट था, लेकिन गड़बड़ तब हो गई जब 2 बेवकूफ चोर बिली और व्हाइट एटीएम लूटने आ धमके। अब वो आमने सामने हो गए, डैरेन और गेट्स बनाम ये दोनों। वहीं ट्रिप ने देखा कि अब तो गोलियां चलने वाली हैं। फटाफट वो कैटलिन की डेस्क के पीछे छिप गया। कैटलिन और मैच चाहकर भी इमरजेंसी अलार्म नहीं दबा पाए और न ही पुलिस को बुला पाए, क्योंकि गेट्स पहले ही सारे नेटवर्क काट चुका था। फिर दोनों गैंग्स में गर्मागर्मी शुरू हो गई। गेट्स ने मिच से कहा, सारे दरवाजे सिस्टम से लॉक कर दो। तभी गोली चली और एक कस्टमर गिर पड़ा। हालांकि किसी को समझ नहीं आया कि आखिर गोली किसने चलाई। अब दोनों तरफ से गोलियां चलने लगी। उसी समय दरवाजे बंद हो चुके थे। तभी ट्रिप ने अपने मोबाइल से बैंक के लाउडस्पीकर ऑन कर दिए और सबको चिल्लाकर बोला, बस करो, पहले उस जख्मी आदमी को देखने दो। पर अफसोस, वो शख्स मर चुका था। ट्रिप को जल्दी ही समझ आ गया कि दोनों गैंग्स के मकसद अलग अलग है। हालांकि उसने समझाया भी कि अपना काम निपटाओ और खिसक लो यहाँ से, वरना सब बर्बाद हो जाएगा। अब बात बन गई और दोनों ने माल बांटने का फैसला किया। डैरेन और उसकी टीम ने सेफ साफ कर दिया, जबकि बिली और व्हाइट ने एटीएम को लूट लिया। इसके बाद सब बंधकों को इकट्ठा किया गया, उनके मोबाइल छीन लिए गए और पूरा बैंक सील कर दिया गया ताकि कोई बाहर खबर न कर सके। अब डैरेन ने तो बैंक के दरवाजे पर बैंक की ही एक बड़ी तस्वीर चिपका दी ताकि बाहर से लगे अंदर सब नॉर्मल है। वाइनस्टीन ने बंधकों की तरफ देखकर कहा कि सबको रूम के अंदर पूरी रात कैद रहना होगा। वही सबको एक एक कॉल की इजाजत मिली ताकि सभी घरवालों को बस इतना कह सके कि आज घर नहीं आ सकेंगे। सबने कॉल कर लिया, पर ट्रिप ने किसी को फोन नहीं किया। बोला कि मैं अकेला रहता हूँ। उधर डैरेन वेल्डिंग से तिजोरी का दरवाजा काट रहा था और गेट्स अपना खतरनाक हथियार लेकर उसे खोलने में लग गया। तभी ट्रिप को शक हुआ, मरा हुआ कस्टमर जैक, जिसके वॉलेट में कोई बैंक कार्ड नहीं था। चोरों का रूल था होस्टेज को बिना वजह नहीं मारना, तो फिर जैक क्यों मरा? अब ट्रिप को जैक की मौत पर शक और ज्यादा होने लगा, क्योंकि उसके वॉलेट में कोई बैंक कार्ड नहीं था। ऊपर से उसने जैक को पहले बैंक का मुआयना करते देखा था। अब साफ था वो कोई आम कस्टमर नहीं था। ये सोचते सोचते ट्रिप भागने के चक्कर में छत पर चढ़ गया। उधर बिली और व्हाइट एटीएम उड़ाने लगे। धमाका इतना जोरदार था कि होस्टेज रूम का शीशा टूट गया। गेट्स का कंप्यूटर शॉर्ट हो गया और ट्रिप धड़ाम से नीचे कमरे में गिर पड़ा। किस्मत से कंप्यूटर दोबारा चल पड़ा, लेकिन तिजोरी खोलने का प्रोसेस रीस्टार्ट करना पड़ा और वही अब 1 घंटा और लग गया। गेट्स गुस्से से आग बबूला हो गया और बिली व्हाइट को सबक सिखाने के लिए व्हाइट के कान के पास गोली दाग दी। वहीं अब होस्टेज रूम तबाह हो चुका था, इसलिए सबको मैनेजर के ऑफिस में शिफ्ट कर दिया गया। यहाँ ट्रिप ने डैरेन से बातचीत करने की कोशिश की। उसे शक हो गया कि कंप्यूटर टेक में चोरों के साथ मिला हुआ है, क्योंकि जब उसे कॉल करने का मौका मिला तो उसने सिर्फ 10 नंबर दबाए, जबकि असली फोन नंबर 11 डिजिट का होता है। साफ था मिच ने अपनी बीवी को कॉल करने का नाटक किया था। अब तो ट्रिप को पूरा यकीन हो जाता है कि बैंक का राज मिच ने ही बेचा है। दरअसल रोज क्लोजिंग से पहले बैंक का सिक्योरिटी सिस्टम कुछ सेकंड के लिए रीबूट होता था और उसी ग्लिच का फायदा उठाने चोरों की प्लानिंग थी। ट्रिप को लगा मिच ने ये जानकारी पैसों के लालच में किसी गैंग को बेच दी। जब उससे सीधा सवाल किया गया तो मिच टूट गया और मान लिया, हाँ, उसने एक बार पैसे लेकर ये राज बेचा था, लेकिन उसे ये तक नहीं पता कि खरीदा किसने। इधर गेट्स जब तिजोरी खोल रहा था तो पता चला दरवाजे के अंदर एक और मोटा लेयर है जिसे ड्रिल करने में 1.5-2 घंटे और लगेंगे। इसी बात पर गेट्स और वाइनस्टीन आपस में भिड़ गए, मगर डैरेन ने बीच में आकर सबको शांत कराया। वाइनस्टीन बुरी तरह झुंझुला चुका था, क्योंकि पुराना सेफ, दूसरी गैंग का दखल, ऊपर से बार बार गड़बड़। वहीं दूसरी तरफ बिली और व्हाइट अब भी एटीएम तोड़ने की नाकाम कोशिश कर रहे थे। पहला धमाका बेकार गया, क्योंकि मशीन में डबल सिक्योरिटी लेयर थी। अब वो दोनों ही और भी खतरनाक तरीके सोच रहे थे। आगे दिखाते हैं कि थोड़ी देर बाद गेट्स वहां आ धमकता है और बहस जाती है कि आखिर कौन कौन है एफबीआई के टॉप बैंक रॉबर।
अब अपनी बात साबित करने के लिए गेट्स ने सीधे FBI की मोस्ट वांटेड लिस्ट वेबसाइट खोल सर्च की। लिस्ट में नंबर 1 था वेलिस ड्राम, जिसने कई डकैतियां की थी और 20 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। दूसरे नंबर पर था मिक नाइलॉन, तीसरे पर एलेक्सिस ब्लैक। ये तीनों इतने चालाक थे कि FBI तक उन्हें पकड़ नहीं पाई थी। इधर डैरेन और वाइनस्टीन, जो 15 साल से साथ थे, 12वें नंबर पर थे। गेट्स नया था, उसकी पोजीशन थी 68वें नंबर पर, लेकिन डिजिटल फ्रॉड में उसका चौथा नंबर था। उधर बिली और वाइट सीधा 674वें नंबर पर, यानी बिल्कुल लास्ट के करीब। इस बीच डैरेन सेफ पर लगातार ड्रिलिंग कर रहा था और जब होस्टेज को बाथरूम ले जाने की बारी आई तो वाइनस्टीन उन्हें एस्कॉर्ट करने लगा। तभी ट्रिप और कैटलिन को मौका मिला और रास्ते में ट्रिप की नजर पड़ी एक नाइट विजन गॉगल्स पर। उसने फटाफट उसे छुपा लिया। ये छोटा सा हथियार आगे चलकर गेम बदल सकता है। अब बारी थी मिस्टर क्लीन और मिच की। हालांकि मिच अंदर से कांप रहा था, उसे डर था कि बैंक का राज बेचने की वजह से कहीं जेल न जाना पड़े। वहीं वाइनस्टीन उसे दवा दिलाने किचन में ले गया, जबकि गेट्स बाकी होस्टेज को बाथरूम ले जा रहा था। उधर बिली और वाइट ATM पर बम लगाने के लिए मदद मांगने लगे। ट्रिप ने खुद आगे बढ़कर कहा कि वह कर सकता है। असल में इसकी आड़ में वो जैक की बॉडी को खंगालना चाहता था। अब बम सेट हो गया था और वाइट बटन दबाता है लेकिन धमाका नहीं होता है। अब बिली गुस्से से तिलमिला जाता है। इसी दौरान ट्रिप को जैक की जेब से एक पिस्तौल मिलती है। अब साफ था जैक कोई आम कस्टमर नहीं था। उसी समय ट्रिप के हाथ में बंदूक देखकर चोर घबरा गए और गन नीचे करने की कहने लगे। वो बंदूक डैरेन को दे देता है, जो गौर से देखने के बाद कहता है ये कोई आम गन नहीं है, बल्कि FBI की स्टैंडर्ड इश्यू थी। ये सुनते ही ट्रिप के दिमाग में बिजली सी कौन थी, यानी जैक यहाँ संयोग से नहीं आया था। उसे पहले से टिप मिली थी कि बैंक पर डकैती होने वाली है। अब ट्रिप कड़ी जोड़ने लगा कि असल में इस खेल के पीछे कौन है और असली प्लान क्या है। अब ट्रिप सोचता है कि जैक के मारे जाते समय गेट्स, डैरेन, बिली और वाइट सब अपनी अपनी बंदूकें ताने खड़े थे, लेकिन जैक उनसे दूर था, उनके रास्ते में भी नहीं था। अब साफ लग रहा था कि गोली ऊपर दूसरी मंजिल से चली थी, यानी वाइनस्टीन ने ही उसे ठोका था। तभी अचानक ATM पर लगाया बम फट पड़ा। टाइमर से थोड़ी देरी हुई थी और धमाके में सारा पैसा राख बन गया। डैरेन और गेट्स वाइनस्टीन को ढूंढते ढूंढते किचन में पहुंचे, लेकिन वहां उसकी और मिच की लाश पड़ी थी। लग रहा था दोनों ने एक दूसरे को शूट कर दिया। जैसे ही वो दोनों चले गए, ट्रिप ने वाइनस्टीन के मुंह में छुपा हुआ क्लिकर ढूंढ लिया, वही जो चोर लोग बिल्डिंग में अंदर बाहर आने के लिए इस्तेमाल करते थे। वहीं अब डैरेन डकैती छोड़ भागने की फिराक में था, लेकिन क्लिकर गायब होने की वजह से उसने वेल्डिंग मशीन उठाई और दीवार तोड़कर छत की तरफ निकलने का रास्ता बनाने लगा। तभी गैस टैंक फटा और डैरेन धधकती आग में झुलसकर सबके सामने जा गिरा। पूरा माहौल सन रह गया। अब चालाक गेट्स ने हालात संभालने के लिए बिली और वाइट से हाथ मिला लिया। प्लान ये था कि होस्टेज को फिर से कैद किया जाए और तिजोरी को खोलने के लिए अब वेल्डर की जगह बिली के धमाकों का इस्तेमाल होगा। उधर ट्रिप ने वेंटिलेशन से भागने की कोशिश की, लेकिन वाइट ने पकड़ लिया। तब ट्रिप ने राज खोला कि किसी ने जानबूझकर बम का डिटोनेटर छेड़ा था ताकि धमाका देर से हो, यानी बिली और वाइट को कोई और गेम में फंसा रहा था। वहीं वाइट बताता है उन्हें बैंक लूटने का आइडिया वेलिस ड्राम ने दिया था। ये वही FBI का टॉप मोस्ट वांटेड क्रिमिनल है। असल में वो दोनों बस उसके लिए जरिया था, एक बड़े सिंडिकेट का हिस्सा। पर ताज्जुब की बात यह थी कि उन्हें पता ही नहीं था कि वेलिस ड्राम दिखता कैसा है। इसी बीच गॉर्डन कैटलिन से बात करते करते बताता है कि उसे शक है कि शायद रेक्स भी चोरों के साथ मिला हुआ है। ट्रिप को रेक्स पर इसलिए शक हुआ क्योंकि उसने कुछ दिन पहले उसे तिजोरी नापते देखा था। तभी अचानक गॉर्डन शुगर की वजह से बेहोश होकर गिर पड़ा। सब घबरा गए और उसकी इंसुलिन ढूंढने लगे। इस अफरा तफरी में वाइट को पता चला कि ट्रिप उसकी बंदूक चुपके से उठा चुका है। गॉर्डन को इंजेक्शन लगते ही होश आया तो ट्रिप ने उसे सहारा दिया और तभी बंदूक तानकर चोरों को डरा दिया। उसने गेट्स से पूछा कि तुम्हें ये काम किसने दिया है। गेट्स ने वेलिस ड्राम का ही नाम बताया। ये सुनते ही ट्रिप ने बंदूक वापस वाइट को लौटा दी और साथ ही क्लिकर भी गेट्स को लौटा दिया। लेकिन हालात और बिगड़ गए जब होस्टेज में से एक औरत की लाश मिली। उसके ब्रा में एक मैसेज छिपा निकला। असल में वो औरत दूसरी बैंक की एम्प्लॉय थी और वेलिस ड्राम ने उसे यहाँ भेजा था। अब सब डरे सहमे थे कि आखिर ये वेलिस ड्राम है कौन। अब ट्रिप ने भी धीरे धीरे पूरी कड़ियों को जोड़ लिया। वो समझ गया ये कोई आम डकैतियां नहीं थी, सब पहले से प्लान किया हुआ था। उधर गेट्स ने तिजोरी के दरवाजे पर बम लगाया। वहीं ट्रिप ने सबको साफ साफ बताया कि ये सब वेलिस ड्राम का खेल है। ट्रिप ने जो समझा उसके अकॉर्डिंग तो वेलिस ड्राम किसी बड़ी परेशानी में था और उन सबको मरवा रहा था जो उसका राज जानते हैं, ताकि सारे सबूत खत्म हो जाए। आगे बताता है कि जैक FBI से था और बरसों से वेलिस ड्राम की तलाश में था। उसे मालूम था कि उसका टारगेट इसी बैंक में है। साथ ही साथ मिच ने पहले ड्राम के हैकर की मदद की थी और जो औरत मरी थी वो भी दूसरी बैंक में काम करती थी। यानी अब हर कड़ी जाकर उसी नाम पर रुकती है, यानी वेलिस ड्राम पर। अब सच धीरे धीरे सबके सामने आने लगा। मतलब वेलिस ड्राम ही असली गुनहगार था। वही इन दोनों गैंग से पहले भी ऐसे काम करवा चुका है। वही पैसों की हेरा फेरी और मनी लॉन्ड्रिंग करवाता था और साथ ही जितने भी लोग यहाँ मरे हैं वो सब उसके प्लान में शामिल था।
और सब इतनी चालाकी से किया कि सबको लगे हादसा है। जैक को वाइनस्टीन से मरवाया गया। फिर ड्राम ने ऐसा सेटअप किया कि लगे मिच और वाइनस्टीन ने एक दूसरे को शूट किया। डैरेन का वेल्डिंग टूल भी उसी ने बम की तरह हैक किया था और उस औरत को भी इसलिए मरवाया गया क्योंकि वो उसके राज जान चुकी थी। प्लान साफ था कि किसी भी गवाह या सबूत को जिंदा नहीं रहने देना। ट्रिप बताता है कि उसका शक जब और पक्का हो गया जब उसे वाइनस्टीन के मुंह में क्लिकर मिला। शायद वाइनस्टीन ने उसे छुपाया ताकि ड्राम यहाँ से भाग न सके, लेकिन गेट्स को ये सब बकवास लग रहा था। उसने आखिरकार तिजोरी का दरवाजा उड़ा ही दिया। अंदर ढेरों कैश देखकर गेट्स, बिली और व्हाइट बैग भरने लगे। इसी अफरा तफरी में होस्टेज ने छुपकर चोरों के हथियार ही उठा लिए, पर उन्होंने चोरों का सामना करने की बजाय उन्होंने तय किया कि इन हथियारों के साथ भाग जाते हैं क्योंकि उन्हें डर था असल खतरा तो वेलिस ड्राम से है। वहीं ट्रिप ने उन्हें रोका। ये प्लान बकवास है क्योंकि ड्राम ने क्लिकर की बैटरी ही छुपा दी है और उसके बिना यहाँ से बाहर निकलना बहुत ही मुश्किल क्या नामुमकिन है। इसी बीच अचानक से कैटलिन ने बंदूक निकाल ली और ट्रिप पर तान दी। वहीं उस पर इल्जाम लगाया कि वही वेलिस ड्राम है। हालांकि ट्रिप के अजीब बर्ताव से सबको शुरू से ही उस पर शक तो था। देखते ही देखते सब उस पर टूट पड़े। अब ट्रिप जान बचाने के लिए भागकर ऊपर जाने की कोशिश करता है, पर उसके हाथ में गोली लग जाती है। उसने जल्दी से जख्म पर टेप लगाया और फिर पूरे बैंक की लाइट ही उड़ा दी। अब अंधेरे में असली वेलिस ड्राम नाइट विशन चश्मा पहने मिस्टर क्लीन और गेट्स को ही ठिकाने लगा देता है। पूरे बैंक में अफरा तफरी मच जाती है। तभी कैटलिन बिजली वापस ऑन कर देती है। अब ट्रिप बताता है कि उसने जानबूझकर पावर काटा था ताकि असली वेलिस ड्राम पकड़ा जा सके, और अब सबके सामने असली वेलिस ड्राम को बेनकाब कर देता है। वो और कोई नहीं बल्कि मैनेजर गॉर्डन था। उसका मैनेजर वाला काम सिर्फ एक नकली चेहरा था। अब सबने मिलकर गॉर्डन पर बंदूक तान दी। वही गॉर्डन ने आखिरी दांव खेलना चाहा। उसने सबको $2 मिलियन देने का ऑफर दिया, पर कैटलिन ने इनकार कर दिया और वही सबको भड़काया कि वो सबको धोखा देगा। अब कैटलिन की बातों में आकर सबने मिलकर गोली चला दी और गॉर्डन वहीं ढेर हो गया। इसके बाद ट्रिप ने क्लिकर की बैटरी वापस करके बिली और व्हाइट को वहां से निकलने दिया। साथ ही कैटलिन ने भी उन्हें उनके बैग्स दे दिए क्योंकि बैंक का पैसा तो वैसे भी बीमे से वसूल हो जाता। आगे दिखाते हैं सुबह हो जाती है और पुलिस, एम्बुलेंस और मीडिया आ जाते हैं। वहीं ट्रिप ने सीधा सच बता दिया कि पैसा बिली और व्हाइट लूट ले गए। उधर कैटलिन अपने मंगेतर से मिलने के लिए निकल रही थी। अचंभा तो ये था कि पुलिस वालों ने खुद उसके गिफ्ट बॉक्स भी कार तक पहुंचाए, लेकिन जैसे ही कैटलिन कार में बैठी ट्रिप पहले से अंदर मौजूद था। उसे मालूम था कि उन गिफ्ट बॉक्स में असल में बैंक का कैश है। अब ऐसा राज सबके सामने आने वाला था जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। असल में प्लान तो कैटलिन का था, शादी तो एक बहाना थी। उसकी आड़ में तो पैसे उड़ाना उसका असली मकसद। सिक्योरिटी सिस्टम डाउन होने पर वो कैश उड़ाने वाली था, पर उन दोनों गैंग ने आकर सब गड़बड़ कर दी थी। खुशकिस्मती से जब ट्रिप ने बिजली काटी तभी कैटलिन ने चालाकी से सारा पैसा गिफ्ट बॉक्स में भर दिया और बैग्स में सिर्फ मैगजीन डाल दी। ट्रिप उसकी अक्ल देखकर दंग रह गया और कबूल किया कि पहली नजर से ही वो उस पर फिदा था। उसने कहा, क्यों न हम दोनों मिलकर अगला रॉबरी करें, हम तो परफेक्ट जोड़ी बन सकते हैं। कैटलिन ने भी मुस्कुराकर हामी भर दी। रुको दोस्तों, एक राज और खुलने वाला है जब कैटलिन ट्रिप को बताती है कि असल में उसका नाम कैटलिन ही नहीं है बल्कि एलेक्सिस ब्लैक है, वही लेडी जो FBI की मोस्ट वांटेड लिस्ट में तीसरे नंबर पर। अब ट्रिप भी कहाँ चुप रहने वाला था, वो भी मुस्करा कर बोला जिसे सब मिक नायलॉन कहते हैं, असल में वो ही है जो नंबर 2 FBI मोस्ट वांटेड लिस्ट में दूसरे नंबर पर है। और इसी सच्चाई के साथ मूवी का एंड हो जाता है। दोस्तों अच्छी लगी हो तो शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। चलिए जल्द ही मिलते हैं एक और मजेदार मूवी एक्सप्लेन के साथ।